नमस्कार दोस्तों अगर आप बैंक सेविंग्स खाते में पैसा रखते हैं या पैसा रखने जा रहे हैं या फिर एफडी आरडी कराते हैं या फिर एफडी आरडी कराने जा रहे हैं तो अप्रैल में आपके लिए एक काम करना बहुत ही जरूरी है। वो काम क्या है इस एपिसोड में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप बैंक में जो पैसे रखते हैं, चाहे सेविंग्स अकाउंट में रखते हो या फिर एफडी या आरडी में रखते हो, बैंक आपको उस पर ब्याज देता है। क्या आप जानते हैं कि साल भर में ब्याज एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाता है तो बैंक टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती भी करता है, लेकिन आप टीडीएस देने से बच सकते हैं। इसके लिए हर वित्त वर्ष की शुरुआत में यानी अप्रैल में फॉर्म 15G और 15H भरकर संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान को देना होता है, ताकि साल के अंत में बैंक या वित्तीय संस्थान टीडीएस नहीं काट सके। तो अभी अप्रैल महीना चल रहा है और वित्त वर्ष 2024-2025 की शुरुआत भी हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक आपके सेविंग्स अकाउंट पर, आपके एफडी या आरडी पर जो ब्याज देता है और वह ब्याज एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाए तो उस पर टीडीएस न कटे, तो अभी से ही फॉर्म 15G या 15H भरकर जमा कर दें। फॉर्म 15G या 15H ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती से छूट के लिए भरना होता है। 15G या 15H उन लोगों को भरना होता है जिनकी आमदनी कर योग्य सीमा से कम है। कर योग्य सीमा मतलब जिनको इनकम टैक्स नहीं देना होता है। दोस्तों, आपको एक बात और मैं बता दूं कि आपको इनकम टैक्स देना हो या फिर नहीं देना हो, आप फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर कर दीजिए। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो यहां जानते हैं कि फॉर्म 15G या फॉर्म 15H किन लोगों को जमा करना होता है। तो 15G या 15H ऐसा फॉर्म है जो यह बताता है कि आप टैक्स चुकाने की सीमा से बाहर हैं, यानी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। अभी देश में 2 इनकम टैक्स रिजिम है, आपको दोनों में से एक टैक्स रिजिम चुनना है। अगर नहीं चुनेंगे तो आपको नए टैक्स रिजिम के तहत मान लिया जाएगा और उसके हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। तो फिलहाल 2 टैक्स रिजिम चल रहा है। दोनों टैक्स रिजिम में टैक्स छूट की सीमा और टैक्स छूट दरें अलग अलग हैं। पहले नए और पुराने इनकम टैक्स रिजिम के बीच अंतर जान लीजिए, फिर 15G और 15H पर विस्तार से और बात करेंगे। तो आय की सीमा के मामले में दोनों टैक्स रिजिम में क्या अंतर है। नई व्यवस्था में आय की सीमा पुरानी व्यवस्था की तुलना में ज्यादा है। उदाहरण के लिए नई व्यवस्था में 0 से 3 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जबकि पुरानी व्यवस्था में 0 से 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स दर के मामले में दोनों में क्या फर्क है। तो नई व्यवस्था में टैक्स दरें पुरानी व्यवस्था की तुलना में, उदाहरण के लिए नई व्यवस्था में 3 लाख से 6.5 लाख रुपए तक की आय पर 5% की कर दर लागू होती है, जबकि पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% की कर दर लागू होती है। तो अगर आपकी कुल आमदनी इनकम टैक्स की बेसिक छूट की सीमा से कम है तो बैंक में अप्रैल में ही फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन के मामले में जमा कराया जा सकता है। इससे एफडी या आरडी या बचत खाता ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये फॉर्म आपको आपके बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके ठीक भरकर जमा कर दें या फिर अपने बैंक में जाकर फॉर्म ले लें और सही भरकर जमा कर दें। फॉर्म में आपका नाम, आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस जैसे कारकों की जानकारी देनी होती है। फॉर्म 15G 60 साल से कम उम्र के भारतीय नागरिकों, हिंदू अविभाजित परिवार और ट्रस्टों के लिए है। अगर किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम है और ब्याज में इनकम 40,000 रुपए सालाना से अधिक नहीं है तो उन्हें फॉर्म 15G जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपका सालाना ब्याज 40,000 से ऊपर है, यानी 40,001 है, 40,002 है, 40,500 है, 40,100 है, तब आपको फॉर्म 15G भरना पड़ेगा अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है। ऐसा करेंगे तो आपको टीडीएस नहीं देना होगा। 60 साल से अधिक उम्र के भारतीयों को फॉर्म 15H जमा करने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति की आयु 60 साल से अधिक है और ब्याज से इनकम 50,000 सालाना से अधिक नहीं है तो उन्हें फॉर्म 15H जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक टीडीएस
ऐसी स्थिति में नहीं काटेंगे। 50,000 से ज्यादा अगर आपकी सालाना आय होती है ब्याज से, तब फिर आपको फॉर्म 15H भरने की जरूरत पड़ेगी। इन फॉर्म को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में जमा करना होता है, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ एक वित्त वर्ष के लिए ही मान्य होते हैं। तो अप्रैल है, आप फॉर्म 15G या 15H जरूर भर दें अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है तो। इससे ब्याज आय पर TDS नहीं कटेगा आपका। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी ब्याज से इनकम पर अतिरिक्त TDS काट लिया जाता है तो इसे सिर्फ उस वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करके वापस पाया जा सकता है। यानी अगर TDS कट भी गया आपकी ब्याज इनकम से, तो आप उस साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके TDS को वापस पा सकते हैं। इसलिए ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है TDS कटने के बाद। ज्यादातर बैंक हर तिमाही के अंत में ब्याज इनकम पर TDS काटते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म 15G या 15H भरकर जमा कर दें। ब्याज इनकम के अलावा EPF से पैसे निकालने पर, कॉर्पोरेट बॉन्ड से हुई आमदनी पर, रेंटल इनकम पर, इंश्योरेंस कमीशन पर, सलाहकार सेवा देने से हुई आय पर भी TDS कटता है। लेकिन ऐसे मामले में 15G या 15H काम नहीं आता है। NRI के लिए 15G या 15H की सुविधा नहीं है। जिस बैंक शाखा से ब्याज इनकम होती है वहां 15G या 15H भरकर जमा करना होता है। कई लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक सेविंग्स अकाउंट होते हैं, तो जहां जहां आपके बैंक अकाउंट है, जहां जहां आपकी FD या RD जमा है, वहां वहां आपको फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H भरना होता है। 15G या 15H जमा करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ब्याज इनकम आयकर के दायरे में नहीं है। FD, ARD या बचत खाता ब्याज आमदनी पर इनकम टैक्स देना होता है। आप सीधे इनकम टैक्स विभाग में फॉर्म 15G या 15H जमा नहीं कर सकते हैं। जो ब्याज इनकम है वो आपकी इनकम में जुड़ेगी और फिर टोटल इनकम के हिसाब से आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से टैक्स कटेगा। अगर आपकी ब्याज आय TDS छूट की सीमा सीनियर सिटीजन के मामले में 50,000 सालाना और आम नागरिक के मामले में यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे कम है उनके मामले में 40,000 रुपये सालाना से ज्यादा हो और आपकी आमदनी टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा हो, तो ऐसे में अतिरिक्त ब्याज आमदनी आपकी इनकम में जुड़ जाता है और फिर कुछ इनकम पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना होता है। अब TDS कितना कटता है ब्याज इनकम पर वो भी जान लीजिए। बैंक FD से होने वाली ब्याज आय पर TDS 10% की दर से लगता है, लेकिन अगर आपने पैन नहीं जमा किया है तो इस पर 20% की दर से TDS कटेगा। दोस्तों, हमारे और आप जैसे लोगों के लिए बैंक सेविंग्स खाता, बैंक फिक्स डिपॉजिट और बैंक RD पैसा रखने का सबसे आसान, सुरक्षित और बेहद ही लोकप्रिय जरिया है। FD, RD सेविंग्स खाते पर मिलने वाले ब्याज और अन्य बेसिक्स के बारे में आमतौर पर ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन TDS से संबंधित नियमों को लेकर बहुत सजग नहीं होते हैं, जिस वजह से उन्हें जो रिटर्न मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। अब आप TDS से जुड़े नियम के बारे में भी जान गए हैं और इसी बीच नए वित्त वर्ष यानी 2024-2025 की शुरुआत भी हो चुकी है। तो देर किस बात की, फटाफट फॉर्म 15G या 15H भरकर अपने बैंक या अपने वित्तीय संस्थान में जमा कर दें और बड़ी परेशानी से खुद को बचाएं। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर लिखिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।